गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.3। इन एक्सरसाइज 15.2 जो इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें हमने ग्राफ में से कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी। दैट मीन्स हमने ग्राफ को कैसे रीड करते हैं वो स्टडी किया था। अब इन एक्सरसाइज 15.3 हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। आइए आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यू विद सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। ए पार्ट में हमें कह रखा है ऑफ द एप्पल और नंबर ऑफ एप्पल के बीच में। तो ये स्टार्टिंग में जो हमें दे रखा कि एक एप्पल की कॉस्ट 5 रुपये है, 2 एप्पल की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, 3 एप्पल की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, 4 एप्पल की कॉस्ट 20 रुपीज़ है और 5 एप्पल की कॉस्ट 25 रुपीज़ है। अब इनके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे बेटा आप लोग, तो आप नंबर ऑफ एप्पल को एक्स एक्सिस ले सकते हैं या नंबर ऑफ एप्पल को बाय एक्सिस ले सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब मेन चीज़ आपको यह है कि जब भी आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको इक्वल डिवीजन लेने हैं। कहने का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 या 5 10 15, ऐसा नहीं कि हाँ 5 के बाद 7 ले लिया फिर 10 ले लिया। अनइक्वल गैप नहीं होना चाहिए। जो भी आप गैपिंग लोगे वो आपका जो गैपिंग है वो सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट आपका होना चाहिए। तो आइए आप फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या किया है, नंबर ऑफ एप्पल को उसने एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया है, यहाँ पे उसने 1 2 3 4 5 लिख दिया है। और इस तरफ जो आपकी बाई एक्सिस थी, बाई एक्सिस की तरफ उसने 0 5 10 15 25 30 वैसे उसने प्लॉट कर दिया है, बिकॉज ऑलरेडी वो हमें इक्वल डिवीजन ही दे रखे थे, इक्वल गैप ही हमें दे रखा था। अब फर्स्ट 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी है बेटा, 5 रुपीज़, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। 2 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। 3 एप्पल की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़, जहाँ पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट आ गया। अब 4 एप्पल की कॉस्ट 20 और 5 एप्पल की कॉस्ट 25। अब जितने भी आपके पास डॉट आ गए, ये जितने भी आपके पास डॉट आ रहे हैं इनको आपने स्ट्रेट लाइन के साथ ड्रॉ कर देना है। इन सभी को मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन के साथ ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट स्टडी करते हैं। बी पार्ट हमें क्या कह रहा है, अब बी पार्ट में बेटा हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, एक कार के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। टाइम हमें दे रखा है मॉर्निंग 6 AM पे, वो जो उसका डिस्टेंस कवर किया उसने वो 40 किलोमीटर किया। 7 AM पे 80 किलोमीटर किया, 8 AM पे 120 किलोमीटर किया और 9 AM पे 160 किलोमीटर कवर किया। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे हमें ये कहा गया है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। 7:30 से 8 AM के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो हमें ग्राफ प्लॉट करके पता चलेगा। अब सेकंड पार्ट में हमें ये कहा गया है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड द डिस्टेंस 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। हमें पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम वहाँ ग्राफ से में से रीड आउट करेंगे कि क्या हमें कहा गया है। तो सबसे पहले बेटा इसका भी सेम वैसे ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे बी पार्ट में हमने क्या किया है, जो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम को प्लॉट कर दिया। मैंने ऑलरेडी आपको पहले कह दिया है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम को प्लॉट कर दिया और बाई एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस कवर कर दिया। अब 6 बजे सुबह कार कितना डिस्टेंस कवर किया, 40, 7 बजे 80, 8 बजे 120 एंड 9 AM पे 160 पॉइंट डिस्टेंस कवर किया। ये आपके पास पॉइंट आ गए और इन पॉइंट को हमने विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल इसको ड्रॉ कर दिया। तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का, जो ग्राफ आपको शो हो रहा है वैसा ग्राफ आपको बनेगा। अब जो ए पार्ट था, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ए पार्ट स्टडी कर लेंगे और यहाँ पे आपने लिख देना है बेटा, यहाँ पे आपको यूनिट लिखा हुआ है कि एक यूनिट हम कितना ले रहे हैं। एक यूनिट का मतलब बेटा ये वाला डिस्टेंस, एक यूनिट कितना ले रहे हैं, 40 किलोमीटर। तो ये आपने लिख लेना है। ये हर ग्राफ में डिफरेंट होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था, तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितना है बेटा, 5 है। तो ये हर ग्राफ के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ होगी। बी के फर्स्ट पार्ट में हमें ये कहा गया था कि 7:30 से 8 AM के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये 7:30 यहाँ पे हुआ बेटा, 7:30 और 8 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। अब 8 AM पे कितना डिस्टेंस है बेटा, 120,
ओके। और 730 से हमसे पूछा गया 730 पे ये आया सेंटर, तो लगभग ये आपका कितना हो गया 100। सो अब इनका डिफरेंस मैंने ले लिया, इनका क्या लिया डिफरेंस ले लिया ना, बिकॉज हमें सिर्फ इसी गैप का चाहिए था 730 से आगे आपका 8 AM के बीच में। तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब जो बी पार्ट हमसे पूछा गया था, यहाँ पे देखो बेटा आपको बताया गया है 20 किलोमीटर डिस्टेंस। अब सेकंड पार्ट में व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। अब ये कह रहा है बेटा सेकंड पार्ट में कि 100 किलोमीटर कौन से टाइम पे उसने कवर किया। तो 100 किलोमीटर हम ग्राफ से ही चेक करेंगे कि कौन से टाइम पे उसने कवर किया। तो 100 किलोमीटर कहाँ आएगा बेटा आपका, नियर अबाउट 80 और 120 के बीच में आपका सेंटर आपका 100 यहीं आएगा, यहीं पे 100 आएगा। तो 100 के हम परपेंडिकुलर जाएंगे और इसके जस्ट परपेंडिकुलर आएंगे। दैट मीन्स जो टाइमिंग है वो है आपके पास 7:30 AM पे हमने 100 किलोमीटर कवर कर लिया था। अब आइए बेटा हम लोग सी पार्ट करते हैं। सी, अब सी पार्ट में इंटरेस्ट ऑन ए डिपॉजिट फॉर ए ईयर। तो हम जैसे कि बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो हमें कितना रुपीज़ मिल रहा है बैंक की तरफ से इंटरेस्ट, 80 रुपीज़। 2000 पे 160, 3000 पे 240, 4000 पे 320 एंड 5000 पे 400। अब फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है डज द ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन, क्या वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर ए ईयर। तो कितना इंटरेस्ट 2500 पे हमें मिल रहा है, बिकॉज यहाँ गैप में हमें नहीं दे रखा है। और थर्ड पार्ट टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर, अगर हमें इंटरेस्ट 280 चाहिए तो मुझे कितना मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ हम प्लॉट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और जो बाय एक्सिस की तरफ हमने प्लॉट कर दिया डिपॉजिट मनी। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस की तरफ हमने इंटरेस्ट प्लॉट कर दिया और यहाँ पे बाय एक्सिस की तरफ हमने जो मनी डिपॉजिट। तो पहले से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 80, 2000 पे 160, 3000 पे 240, 4000 पे 320, 5000 पे 400। अब जो भी हमारे पास पॉइंट आ गए इन पॉइंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ स्केल इनको ज्वाइन कर लेंगे। और जैसे हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से हम देख रहे हैं ये कहाँ से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताए थे 0,0। तो फर्स्ट का आंसर हो गया यस, इट पासिस थ्रू ओरिजिन। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा था। सेकंड पार्ट में यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500। अब 2500 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, अब ग्राफ में से हम देखते हैं। अब 2500 आपका सेंटर यहाँ पे है, मतलब 2000 और 3000 का जो मिड पॉइंट है आपका वो 2500, तो इसका सेंटर यहाँ पे है। तो यहाँ से हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ आए तो अब ये 160 और 240 का जो सेंटर है, तो 160 और 240 के बीच जो सेंटर है हमारे पास कितना आ गया बेटा, आई थिंक ये 200 है। तो हमें कितना, अगर हम 2500 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 200 इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है कि 280। अब 280 कहाँ पे है बेटा, 280 इंटरेस्ट कब मिलेगा, कितने पैसे डिपॉजिट करेंगे। तो 280 कहाँ आएगा, 240 और 320 का सेंटर हमारे पास होगा 280। अब 280 के हम परपेंडिकुलर जाएंगे, जहाँ पे ये आपके ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से अगेन परपेंडिकुलर हम फिर आगे सपोज करेंगे। तो दैट मीन्स हमें कितने पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, हमें 3500 अगर हम डिपॉजिट करते हैं रुपीज़ 3500, तब हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, रुपीज़ 280 इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ फिर से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है जैसा कि मैंने आपको बताया। और दूसरी बात यहाँ पे एक हमसे पूछ रहा है कि लीनियर ग्राफ। अब लीनियर ग्राफ बेटा क्या होता है,
जैसे कि हमने जितने भी ग्राफ ड्रॉ किए हैं ये सारे के सारे लीनियर हैं। क्यों लीनियर हैं? बिकॉज सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं। जैसे हम स्केल रख रहे हैं तो कोई भी पॉइंट स्केल से बाहर नहीं जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में सभी के सभी पॉइंट आ रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट जब हमारे स्ट्रेट लाइन में आ जाएं तो उस ग्राफ को हम लोग कहते हैं लीनियर ग्राफ। अगर कोई भी पॉइंट अगर बाहर चला जाता, अगर इस टाइप का ग्राफ आ जाता तो ये हमारा ग्राफ लीनियर नहीं है। सो अब सबसे पहले बेटा वही काम करना, हमें प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, हम पेरीमीटर दे रखा है हमें और स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले हम प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया है और जैसे हम प्लॉट कर रहे हैं हर नंबर के, जैसे हमें 2 के क्रॉसपोंडेंस में हमें 8 था तो हमने पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड ऑफ द स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे पेरीमीटर लिख दिया। और पेरीमीटर भी कैसे लिखा बेटा? इक्वल डिवीजन में। अब यहाँ पे हमें दे रखा था 8 12 14, पर यहाँ पे गैपिंग हम कर रहे हैं। जैसे हम 4 4 का डिवीजन ले लिया तो 4 8, फिर 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 12 में फिर 4 ऐड करेंगे 16, फिर 20, वैसे हमने कर लिया। और जैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं, जैसे हमने जो पॉइंट हमें दे रखे थे हमने प्लॉट किए, हम क्या देख रहे हैं? अगर साइड हमारे पास 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना है? 8 है। और अगर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना है? 12 है। अगर 3.5 है तो पेरीमीटर कितना था? 14 था। इन सभी को हमने प्लॉट करके देखा और प्लॉट करने के बाद हमने सभी को ज्वाइन कर दिया। और जैसे हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? एक तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बना रही है और सेंटर से पास हो रही है। स्ट्रेट लाइन बनना हमारा मेन मकसद है। स्ट्रेट लाइन बन रही है, दैट मीन्स दिस ग्राफ इज लीनियर। ये ग्राफ आपका लीनियर है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखा है और एरिया दे रखा है। तो यहाँ पे तो हम साइड ऑफ द स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 वैसे प्लॉट करेंगे। और यहाँ पे हमें अनइक्वल डिवीजन दे रखे हैं बेटा, इसको अगर सेम ऐसे नहीं प्लॉट करना है। यहाँ पे जो स्केल लेंगे हम 4 8, अब ऐसे ले सकते हो 4 4 का गैप, या फिर 5 5 का गैप भी ले सकते हो। यहाँ पे देखते हैं अब कैसे लिया है उसने, 5 5 का गैप लिया हुआ है। तो वैसे भी आप 5 5 का गैप ले सकते हो, 5 10 15 20। अब जो भी गैप लेना है आपने वो आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्सिस की तरफ विदाउट डिसकंटिन्यूस, सारे के सारे कंटिन्यूस हैं हमारे पास, इक्वल गैप है। 1 के बाद 2 3 4 5 6, यहाँ भी 5 5 का गैप है। और वो जो गैप है वो हमारा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 20 लिख दिया या 17 लिख दिया, वो नहीं कर सकते हम। अगर 5 5 का गैप ले रहे हैं तो थ्रू आउट हमें 5 5 का गैप लेना है। और जैसे हम प्लॉट कर रहे हैं, जैसे हमने प्लॉट किया तो हम क्या देख रहे हैं बेटा? यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। अगर हम दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये जो पॉइंट है आपके पास, अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूँ तो स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पे बन रही है। ये इन सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या आ रही है? ये कर्व आ रही है। ये सुनो, कर्व आ रही है। ये तो कर्व आ रही है, दैट मीन्स ये हमारे पास लीनियर ग्राफ नहीं है। तो आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ बेटा ये जो आपकी एक्सरसाइज 15.3, ये जो एक्सरसाइज आपकी है 15.3 है, ये 15.3 ये आपकी ख़त्म हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।